नमस्ते फ्रेंड्स, सुनीता जी का घरौंदा पे आपका स्वागत है। तो आज एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, कोपल की सब्जी। तो ये अरबी का पत्ता है, इसे अरुई का पत्ता भी बोलते हैं। हम लोग इसे कोपल बोलते हैं अरुई का पत्ता को। तो इसे कोपल बनाना है और कोपल ले लिए हैं 250 ग्राम। बेसन ले लिए हैं 100-150 ग्राम। और मसाला जीरा, गोलकी, धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, एक नींबू, अदरक, 2 टमाटर। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका डंठल पीछे रहता है, वो काट लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। बेसन में छोटा आधा चम्मच हल्दी, छोटा आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर डाल देना है। इतना छोटा चम्मच से डालना है सभी को। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक भी डालना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह इसमें खाने वाला सोडा 1 चुटकी डाल देना है और 1 नींबू भी डाल देना है। नींबू का रस डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है। फ्रेंड, इस तरह इसमें बेसन लगाना है। इस तरह करके बेसन लगाना है। पत्ता को खोल खोल कर इस तरह। थोड़ा मेहनत है इसमें, क्योंकि पत्ता बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं तो मुड़ा हुआ रहता है ज़्यादा। घर का जो रहता है, जो घर में जिसका घर में ये होता है अरबी, उसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि पत्ता सही मिल जाता है। मार्केट में जैसा मिलेगा वैसा लाते हैं हम लोग। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन वही थोड़ा ये रहता है पूरा घुमा घुमा इस तरह करके रहता है। तो इसको इस तरह फैला लेना है और इसमें इस तरह बेसन को लगा देना है। इस तरह ये पत्ता काटता है, इसीलिए इसमें नींबू डाला जाता है, तो नहीं काटेगा। मतलब मुंह में खुजली नहीं बढ़ेगा, ऐसे खुजलाहट होने लगता है, तो इसलिए नींबू ज़रूर डालें। इस तरह करके सभी को एक के ऊपर एक अच्छी तरह से इसमें बेसन लगा लेना है। इस तरह बेसन लगा लेना है और इस तरह करके इस तरह लपेटना है पत्ता को अच्छी तरह से। इसे गोल बना लेना है। इधर से भी इस तरह करके मोड़ लेना है और इसे अच्छी तरह से इस तरह बना लेना है। और एक धागा रखना है, इस तरह का धागा जो सिलाई करने वाला होता है, उसी से इस तरह करके बांध देना है। इस तरह बांध देना है, तो नहीं खुलेगा। इस तरह करके अच्छी तरह से बांध देना है और फिर इसे तोड़ देना है। इसी तरह करके अब बना लेना है। इस तरह रोल इस तरह बना लेना है और कढ़ाई में पानी
उबल गया है, कढ़ाई चढ़ा के पानी डाल के उबाल लेना है और इसी पानी में इस तरह डाल देना है और इसे ढक देना है। 2-3 मिनट ढकना है जब तक उबल रहा है। जब तक ये मसाला पीस लेना है इस तरह, टमाटर, अदरक, गरम मसाला सब पीस कर रख लेना है। इसे इस तरह पलट देना है 2 मिनट के बाद, इस तरह रख के फिर इसको ढक देना है। तो देखिए फ्रेंड, उबल गया है, ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। तो ये उबल गया है, इसे निकाल लेना है और ये पानी को फेंक देना है। इसे ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसे काटना है। तो ये ठंडा हो गया है। तो ये जो धागा बांधे थे इसमें से ये निकाल देना है इस तरह करके। जब ठंडा हो जाएगा तो निकल जाएगा आसानी से। इस तरह करके निकाल लेना है सभी को, इस तरह करके निकाल लेना है। इसको फेंक देना है धागा को और इस तरह काट लेना है चाकू से। आपको जितना बड़ा छोटा काटना है, मोटा पतला, आप काट लेना। आपको इस तरह काट लेना है। कढ़ाई चढ़ा लेना है और कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में 2 कचड़ा लिए हैं और इसमें तेल डाल देना है। गरम होने देना है। इस तरह काट लेना है और इसे, ये बेसन जो बच जाता है उसमें इस तरह लपेट लेना है सभी को। तेल गरम हो गया है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बेसन लपेट कर और इसमें तल लेना है इसे इस तरह। इस तरह तल लेना है। तो इस तरह अलग पलट करके इसे तलना है फ्रेंड, अच्छी तरह से। सीम और कम करके, शुरू में तेज रखना है, फिर कम कर देना है। तो फ्रेंड, मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो इस तरह बनाएं। सीम करके और थोड़ा तेज कर दे, कभी कभी सीम कर दे, इस तरह करके तले फ्रेंड। तो इस तरह अलट पलट करके इसे तलना है, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह बनाइएगा। हो गया है, इसी तरह सभी को तल लेना है। इस तरह तल लेना है सभी को। ये आप इस तरह भी खा सकते हैं और ग्रेवी में भी खा सकते हैं। इस तरह सभी को तल लेना है और सेम कढ़ाई में इसमें मेथी का फोड़न डाल देना है। उसके बाद में जो ये मसाला पीसे हैं वो डाल देना है। ये भी डाल देना है। इसी में सारा मसाला डाल के अच्छी तरह से भूनना है जब तक तेल ना छोड़ दे, जब तक इसे भूनते रहना है। इस तरह भूनना है मसाला को। थोड़ा तेल छोड़ देगा किनारे किनारे से। आधा मसाला भून गया है। मसाला को अच्छी तरह से भूनना है। मसाला अच्छा से नहीं भून जाएगा तो टेस्ट नहीं लगेगा।
फ्रेंड बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह बनाकर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड पूरा तेल छोड़ दिया है चारों तरफ से। और आप लोग अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो प्याज और लहसुन को पीसकर इसमें डाल सकते हैं, भूनकर यहीं पर डालकर और भून देना है अच्छी तरह से। मसाला सभी मसाला को एक साथ मसाला भून गया है, पानी डाल दिए हैं और यहीं पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। आपको जितना ग्रेवी रखना है उसके अनुसार से आप रखिएगा और इसे ढक देना है, इसके खोलने देना है बस। देखिए फ्रेंड यहीं पर इसे डालना है, इस तरह डाल देना है। इस तरह बनाकर खाइएगा। अब मछली खाना छोड़ दीजिएगा, इतना टेस्टी लगता है। आप बना कर देखिएगा फ्रेंड। तो इस तरह बनाना है। तो ज़्यादा देरी इसको डाल के नहीं रखना है फ्रेंड, गैस बंद कर देना है, दूसरा बर्तन में चेंज कर लेना है।